हाँ जी, ये आपने अपनी पत्नी की मुझे डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली इसकी बनी है वृष लगन की। राशि भी वृष है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो इनका सवाल लिख के भेजा कि आपकी जो पत्नी है अभी कोई काम काज करना चाहती है, बिजनेस करना चाह रही है, तो कौन सा काम काज करे। और एक आपने बोला अभी आपसे में ना आपके दोनों के पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कुछ समय से। तो ये आपके मेन दो सवाल हैं। और आपने देखो पहले भी कुंडलियाँ अपनी बनवाई हैं, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा पहला घर है, और ये पहला घर इस जातिका का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इसका पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चे। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पति का घर है। आठवां उम्र इसकी। नौवां भाग्य कैसा होगा। 10वां काम काज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां इसके खर्चे। मतलब जो कुछ देखना हमने वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने इस जातिका के पति के बारे में जानना है कि इसका जो पति है वो कैसा होगा, तो 7वां घर है इसके पति का घर। पति के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 8 नंबर। 8 वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल, तो इसके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस जातिका के बच्चों के बारे में जानना। 5वां घर बच्चों का है, बच्चे कैसे होंगे। 5वें घर में 6 लिखा, मालक बुध, तो बच्चों के लिए बुध को देखा जाएगा। तो जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक। अब सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। सूर्य भी अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। बुध भी ठीक है, शनि उच्च का बैठा है। ये तो है ग्रह अच्छे। ग्रह खराब कौन सा है, राहु खराब, क्योंकि 12वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है। गुरु बहुत ज़्यादा खराब है, नीच का बैठा है। और ये जो मंगल है रला मिला फल देगा। खासकर राहु गुरु ये 2 ग्रह ज़्यादा खराब है। बाकी मतलब कुंडली अच्छी, बस ये राहु गुरु को निकाल के 2 ग्रह खराब है। मंगल थोड़ा सा है, हल्का सा दिक्कत देगा, बाकी अच्छे फल भी देगा। अब देखो सभी ग्रहों का जो असर है हमेशा रहता है, लेकिन ये असर बढ़ जाता है दशा में। तो ध्यान समझो, असर इस जातिका के ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का इसके ऊपर है वो है ये गुरु ग्रह, क्योंकि इसके ऊपर चल रही है गुरु की बड़ी महादशा। 20 में चली हुई है, पिछले देखो 5-6 साल हो चुके हैं। अभी काफ़ी लंबी दशा 36 में जाके ख़त्म होगी। तो अब इस जातिका की लाइफ में जो कुछ हो रहा है भाई, बड़ा कर्ण गुरु ग्रह है, गुरु की चल रही महादशा। कितना असर है, 80% इसके ऊपर गुरु का असर है। कुछ असर इसके ऊपर बुध का भी है जिसकी अंतर्दशा है। तीसरा महीना 25 में चली थी, पिछला 1 साल हुआ है, और ये अभी भी 1 साल की पड़ी है। बुध की दशा अगले साल खत्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस इस गुरु का इसके ऊपर असर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गुरु का असर है, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा है या बुरा है। और बुरी बात क्या है कि इसका गुरु भाई खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। इसकी वजह से गुरु इसको खराब फल देगा, बुरे फल देगा। मतलब इस जातक के समय को मैं अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये गुरु की दशा नीच का बैठा है। हाँ, बुध की जो दशा वो तो चलो इसका अच्छा है, लेकिन गुरु इसका खराब है। अब गुरु को विस्तार में समझाता हूँ। तो गुरु पहले देखो बैठा कहाँ पे है, 9वें घर में। अब 9वां घर किसका होता है, 9वें घर से इस जातिका का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, ये धर्म का भी घर है, कितनी धार्मिक जातिका होगी। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का घर है। अभी जो 9वें घर की जो मैंने चीज़ें बोली हैं, भाग्य, धर्म वगैरह, 9वें घर से 9वें घर में नंबर लिख रखा है 10। 10 मकर राशि होती है, माल की शनि देखा जाएगा। शनि को देख के पता चलेगा 9वें घर के बारे में। और 9वें घर में बैठा है गुरु आके, तो गुरु को भी देखना है। तो गुरु अब देखो जी बैठा है 9वें घर में, घर तो अच्छा है जहाँ ये गुरु बैठा है। गुरु इस घर का कारक भी है, मतलब गुरु अच्छे घर में बैठा है, घर का कारक भी। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई, वो ये जो 10 है ना, ये मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि है। गुरु नीच का होके बैठा, ये गड़बड़ कर दी। क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में हैं, उच्च के हैं, दोस्त के घर में हैं, इनको अच्छा माना जाता है। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। तो गुरु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, एक तो इस 9वें घर को बुरी तरह से खराब करेगा इस जातिका के। 9वां घर भाग्य घर है, तो इस जातिका का ना भाग्य किस्मत साथ नहीं देगी। और भी गुरु का जो घर है, गुरु के अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर इस जातिका को दिक्कत आएगी। गुरु का अपना घर कुंडली में ये 11वें घर है, ये 11वां घर गुरु का घर है, क्योंकि 11वें घर में नंबर लिख रखा है 12, मालक गुरु है। और 11वां घर किसका, 11वां घर ने इस जातिका के जो इसके जो काम काज से इसको कितना लाभ होगा। 11वां घर इसकी आमदनी का भी घर है, इसकी मतलब कमाई अगर देखनी ना आपने, भाई कितना कमाएगी पैसा वगैरह 11वां घर।
इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं 11वां घर। इसके बड़े भाई बहन कैसे होंगे 11वां घर, मित्र कैसे होंगे 11वां घर। अब 11वें घर में क्या लिखा 12, मालक गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठ चुका है भाई, क्या होगा। तो गुरु 11वें घर को लेकर दिक्कत पैदा करेगा बहुत ज़्यादा। इसकी कमाई में बहुत सारी दिक्कत आनी भाई, जो काम काज करेगी बहुत सारी दिक्कतें आनी काम काज में। लाभ का मालक नीच का बैठा है, कामों में लाभ नहीं होगा, उल्टा घाटा होगा, नुकसान होगा, काम काज इसका चलेगा नहीं, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इस जातका का कोई अगर बड़ा भाई होगा, बड़ा भाई बहन, उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आनी है, मित्रों को लेके दिक्कत आएगी। तो ये गुरु देखो, और गुरु ना काफ़ी चीज़ों का कारक होता है, सर्च कर लेना गुरु किसका कारक होता है। गुरु पति का कारक होता है, पति को लेके चिंता परेशानी आएगी। पुत्र का कारक होता है, पुत्र संबंधी चिंता। संतान का कारक है, संतान संबंधी चिंता। धन का कारक है, धन को लेकर चिंता आएगी। कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब होती है। तो इसका मतलब गुरु की जो दशा है, गुरु खराब भी है, ऊपर से दशा इसके लिए, मतलब इस जातका के लिए गुरु के उपाय बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अपना काम काज भाई सेट करना चाह रही, मतलब काम काज जो मर्जी कर ले वो बड़ी बात नहीं है, मेन है दशा अच्छी नहीं जरूरी है। दशा इसकी अच्छी नहीं भाई, कैसे काम काज चलेगा इसका बताओ, कैसे कामों में लाभ होगा, कैसे कमाई बढ़ेगी इसकी, कैसे भाग्य साथ देगा। समय अच्छा नहीं है तो इसको, इस गुरु को सही करना पड़ेगा, इसके उपाय करने पड़ेंगे। इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं तीसरे घर के ऊपर, पहले घर के ऊपर। गुरु अच्छा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा, अच्छे फल भी देगा थोड़े बहुते। 7वीं तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि, इस घर का बहुत अच्छा करेगा गुरु। वैसे इसको ना वैसे मेहनती बनाएगा जातिका, कोई मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, हिम्मत वाली होगी, साहसी होगी। लेकिन इस घर भाग्य की हानि कर रहे हैं ना, भाग्य साथ नहीं देगा। मेहनत के बल पर तो चलो आगे थोड़ा बहुत बढ़ेगी, लेकिन किस्मत साथ नहीं देगी। अब सवाल कि ये जातका गुरु को सही कैसे करे, तो इसके भाई 5-6 मैं उपाय बताने वाला हूँ। वो उपाय इसने जातिका ने करने हैं अगर इसको सही करना है। 3 तो इसके पाठ हैं, वो पाठ 3 हैं। पहला पाठ है बृहस्पति चालीसा का पाठ। तो अपनी पत्नी को बोल दो ये पाठ 3 पाठ जो हैं पढ़ने हैं या सुनने हैं। पहला है बृहस्पति चालीसा, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़े या सुने। दूसरा है बृहस्पति कवच का पाठ। तीसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो ये भाई 3 पाठ मैंने लिखे हैं, बृहस्पति चालीसा, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्तोत्र। तीनों पाठ सुबह के टाइम आपकी पत्नी को बोल दो कि बैठ के या तो पढ़ा करे इनको, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। चौथा उपाय है इसका ना बृहस्पति का दान किया करे। इसे देखो उलझ मत जाना, इसे बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते, एक ही नाम है इसका, गुरु बृहस्पति एक ही नाम है। तो बृहस्पति का दान आपकी पत्नी किया करे गुरुवार को, हर गुरुवार को। बृहस्पति का जो दान है, होता क्या है दान, पीले रंग का कुछ भी दान, चाहे पीला चावल, पीली हल्दी, पीला कपड़ा, पीले रंग की वस्तु लेके गुरुवार के दिन दान कर दिया करे। ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा अभी, तुरंत उसको देख लेना कि बृहस्पति का दान क्या है आपकी, वो जो पत्नी ने करना है। 5वां उपाय इसके देवता हैं विष्णु जी। विष्णु जी के मंदिर अगर वहाँ पे है आपकी, जहाँ पे रहते हो, तो इनको समझाओ कि विष्णु जी के मंदिर जाया करे, माथा टेकने, खासकर बृहस्पतिवार के दिन। जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन होगा ना, उस दिन विष्णु जी के मंदिर जाए, माथा टेक के आए, वहाँ पे बूंदी का प्रसाद बांट के आ जाए। इसके अलावा वैसे और भी उपाय हैं। अगर आपकी पत्नी को व्रत रखने का शौक़ है, इसको बोलो बृहस्पति का व्रत रखा करे, बहुत अच्छा उपाय है ये, रख ही लेगी व्रत अपना, बृहस्पतिवार को व्रत रखे। व्रत किसका रखना है, बृहस्पति देवता का। ये बृहस्पति क्या देवता है, तो बृहस्पति देवता का व्रत रखना है बृहस्पतिवार के दिन, और इसकी जो कथा होगी वो सुन लिया करे। एक और उपाय है इसकी ना आरती भी किया करे आपकी पत्नी। आरती 2 मिनट की आरती है, यूट्यूब पे सर्च करें निकल आएगी। तो ये बृहस्पति के भाई उपाय हैं। 3 पाठ मैंने बोले हैं, तीनों नहीं पढ़ सकते, आपको लग रहा है 3 ज़्यादा हो जाएंगे, चलो 2 पाठ तो कम से कम पढ़े या सुने सुबह के टाइम। दान हर बृहस्पतिवार को बोला है। विष्णु जी इसके देवते हैं बृहस्पति के, इनके अगर वहाँ पे मंदिर है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, अपना घर पे बैठ के जहाँ विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ ले। जैसे एक पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। व्रत कथा अगर कर सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो वो इनकी चलो मर्जी है, वो आरती वगैरह कर ले। और पीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ करे, और पीला दान करती रहे। अगर दान मतलब करना है, पीले रंग का दान ज़्यादा किया करे, खासकर गुरुवार को जरूर। और पीला पुखराज कभी धारण भूल के मत करे। इसके अलावा 1-2 उपाय और बता रहा हूँ, वो लिख लो। गुरुवार के दिन किसी केले के दरख्त को जल दे दे। गुरुवार को दिन किसी पीपल के दरख्त को जल दे दे। केले या पीपल का जो दरख्त है गुरुवार को इनको जल दिया करे, अगर है वहाँ पे कोई दरख्त जल दे दे। तो यह है वही गुरु के उपाय। मैंने आपको भी बोला था कि इसकी कुंडली में 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, गुरु और राहु। अब राहु की भी बात करता हूँ, राहु क्यों खराब है
और राहु भी ज़्यादा बुरा फल अपनी दशा में देगा, क्योंकि दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि राहु आज बुरे फल नहीं दे रहा या कल नहीं दे रहा था, हमेशा दे रहा है। बस राहु की दशा जब होगी ना, ये बुरा फल 50 गुना बढ़ेगा। तो पहले आपको मैं राहु की दशा दिखाता हूँ इनके ऊपर कब है। वैसे बड़ी दशा इनकी ना राहु की निकल चुकी है, देखो 2002 में चली थी दशा, 20 में ख़त्म हो चुकी है। ये जातिका चाहे नोट कर भी लेगी, उस समय इसको काफ़ी दिक्कतें आई भी होंगी 2002 से लेके 20 तक। यह छोटी दशा एक अभी एक आगे आएगी 34 से लेके 36 तक, इस समय भी इसको दिक्कतें आएंगी। ये समय इसका ख़राब होगा जातिका का 34 से लेके 36 तक। यह एक तीसरी दशा होती है। तीसरी दशा ने इसकी आपकी पत्नी के ऊपर भी आने वाली है, ये दिख रहा होगा आपको। तारीख लिख लो अपने पास भाई, लिखो। ये देखो राहु की दशा कब आएगी, 27/6/26 अभी आने वाली भाई, आज से ना 3-4 दिन के बाद 27/6 27/26 में भी देखो राहु की दशा शुरू होगी। कब ख़त्म होगी, 29/10/26 में। ये लिख लो अपने पास तारीख। तो आज से 3-4 दिन के बाद इस राहु की तीसरी दशा है। उसका असर वैसे कम होता है, असर थोड़ा सा होगा, फिर भी दिक्कत तो देगा। मतलब ये ना 3-4 दिन के बाद आपकी पत्नी की लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी इस राहु की वजह से। असर वैसे कम है। अब राहु देखो खराब क्यों है, उसका पहला कारण ये 12वें घर में बैठा। 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि ये खराब घर है। 12वां खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। और बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है, दुश्मन का घर है। अब राहु देखो जी दिक्कत देखा गया, वैसे तो हमारा मैंने बोला बुरा फल देता रहेगा, बस दशा में भी बुरा फल बढ़ेगा। अभी जैसे छोटी दशा है, इसमें भी असर बढ़ेगा। खर्च का घर है 12वां, राहु ने इसके खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े से खर्चे कराएगा। नींद में कमी, पैरों में कष्ट, बीमार कर देगा, अजीब से सपने आना। और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं, चौथे घर के ऊपर यहाँ पे सूर्य घर को देखेगा, चौथे घर को खराब। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेके चिंता परेशानी। 7वीं छठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना। 9वीं 8वें घर के ऊपर नीच राशि, हेल्थ में दिक्कतें। तो मैं फिर बोल दूं, आज से 4-5 दिन के बाद 27 तारीख को राहु की दशा शुरू होगी, तीसरी दशा। 10वें महीने तक ये दशा, इस असर वैसे है थोड़ा सा है, तो इसके भी उपाय भाई ज़रूरी हैं। कम से कम ना 10वें महीने तक आपकी पत्नी को राहु के भी उपाय बोल दो करने के लिए। तो क्या उपाय करने हैं राहु के, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसके भी देखो 3 पार्ट हैं। इसका भी पहला पार्ट है राहु चालसा का पार्ट है, दूसरा राहु कवच का पार्ट है, तीसरा राहु स्रोत्र का पाठ। तो क्या क्या बोला है, पहला राहु चालसा का पाठ, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत्र। 3 पाठ हैं, ये पढ़ने हैं शाम के समय या रात के समय। तो आपकी अगर पत्नी तीनों पाठ पढ़ सकती है, पढ़ ले, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अगर आपको लगता है कि 3 पाठ है ज़्यादा, तो कम से कम 1-2 पाठ इसने ज़रूर पढ़ना है या सुना करे। चौथा पे है, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान किया करे, ताकि ये शांत हो जाएगा। राहु जो पावर 21 है ना, शांत हो जाएगा राहु। तो दान तो मैं बोलूँगा जीवन भर आपकी पत्नी ने करना है, खासकर शनिवार को जरूर करे। बाकी अगर जहाँ तो रोजाना कर सकती है रोजाना करे, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। क्या है दान, अभी वीडियो भेज दूंगा। गुरु का भी दान बोला, जो कि खाली गुरुवार को बोला है, लेकिन राहु का दान तो मैं बोलूँगा चाहे रोजाना करे या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन कर दिया करे। और जीवन भर दान करना है, खासकर दशा में ज़्यादा। जैसे भी दशा है 10वें महीने तक, तो 10वें महीने तक राहु का दान थोड़ा सा ज़्यादा करे। वैसे मेन दान है इसका सतनाज्य का दान जरूर करे। 7 प्रकार के नाज लेके ना पंछियों को डाल दिया करे। 5वां पाए जो है, जितना हो सकता आपकी पत्नी धार्मिक बने, धर्म को फॉलो करे, मंदिर जाया करे, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे। खासकर राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या दुर्गा जी होगी या हनुमान जी, इनसे राहु अच्छा होता है। शिव जी या दुर्गा जी, इनके पाठ पढ़ ले, नीले कपड़े कम यूज़ करे, और ना कोशिश करे रसोई में बैठ के खाना खाया करे। 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम अपना रसोई में बैठ के खाना खाना है आपकी पत्नी ने। और अभी मैंने बोला 10वें महीने तक इसकी राहु की दशा है, तो 10वें महीने तक ना कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करे भाई, पैसा डूब जाएगा इसका। तो हमने क्या देखा, बड़ी दशा जो गुरु की वो भी खराब है, छोटी दशा बुध की वो चलो अच्छा है, लेकिन तीसरी दशा भी राहु की कहानी है। और ये भी राहु क्योंकि पहले से खराब है, और अभी दशा में इसका असर बढ़ेगा। तो राहु के भी मैंने उपाय बोल दिए हैं, जो 3 उपाय हैं, पाठ हैं, दान हो गया, दान तो करते रहे, लेकिन 3 पाठ कम से कम 10वें महीने तक इसने करने हैं, या पढ़े या सुने। अपना शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पढ़े। अब इसके बाकी ग्रहों की भी बात करते हैं।
इसके देखो जी, पहले घर में चंद्रमा शुक्र बैठे हैं, ये दोनों ग्रह बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं और एक बड़ा राजयोग लेके बैठे हैं। तो ये बैठे कहाँ पे हैं? पहले घर में। मैंने आपको जैसे 12 घर बोले ना कि 7वां घर इसके पति का है, 5वां बच्चों वाला घर है, चौथा माता का घर है, ऐसे पहला घर इस जातिका का घर है। ये जातिका कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में 2 लिखा माल शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो पहले शुक्र की बात करूँ, शुक्र भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला घर शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है, माल वजह को बना है। तो शुक्र क्या करेगा? पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर क्या है? जातिका का शरीर, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। ये जातिका काफ़ी सुंदर होगी, दिखने में आकर्षक होगी। अधिक उम्र पर इसको शुक्र जवान बनाए रखेगा। शुक्र की चीज़ों में इसकी रुचि होगी ज़्यादा, खाने पीने, सज संवरने के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना। और शुक्र की दशा इसकी अच्छी जाएगी। अब ऐसी इसका ननिहाल का सुख भी अच्छा है, क्योंकि छठे घर का मालक है, ननिहाल वाले घर का। ऐसे ही चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि एक तो पहले घर में घर अच्छा और ये उच्च का बैठा है। जो 2 है ना, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो चंद्रमा भी भाई पहले घर का बहुत अच्छा कर देगा। चंद्रमा के भी गुण इसमें पाए जाएंगे। इसका मन स्ट्रॉन्ग होगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है तीसरा घर, जहाँ पे 4 लिखा मालक चंद्रमा, तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का। अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और ये जात का काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, हिम्मत वाली होगी। तो दोनों मिलकर पहले घर का अच्छा कर दे। मतलब ये जो जातिका है ना भाई, आपकी जो पत्नी है, ये सभी गुणों से युक्त होगी। समझदार, गुणी, सुंदर, आकर्षक, मेहनती, पढ़ी लिखी। अब इसके चलते हैं, मैं बुध की बात करता हूँ, क्योंकि अभी बुध की दशा भी चल रही 1 साल से। इसका बुध भी अच्छा है, क्योंकि ये बुध जो है तीसरे घर बैठा है, योग कारक है कुंडली में। बुध का अपना घर है ये 5वां घर। 5वां घर इसके बच्चों वाला घर है। 5वें घर से बच्चे, 5वें घर में 6 लिखा माल का बुध, तीसरे घर में बैठा है। बुध इसको बच्चों को सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और ये दूसरा घर जो है, दूसरा घर जातिका के धन का घर है। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा? 3 मालक बुध। बुध देखो जी, कुंडली पे 2 घरों का मालक है। धन का जो घर है दूसरा घर होता है, इस घर में 3 लिखा मालक बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा इस जात का के धन के बारे में। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है, बच्चों वाले घर का। बुध अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि जातिका को बच्चों का सुख अच्छा है, पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान। और धन चला गया तीसरे घर, मेहनत। अभी बुध की दशा भी है, तो ये मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी, बुध ये दिखा रहा है। जो आपका सवाल भी ना, ये खुद का काम करना चाहती है, हाँ कर ले, क्योंकि खुद के मेहनत के बल पर भी धन कमाने का युग दिख रहा है। लेकिन देखो गड़बड़ क्या है, बड़ी दशा अच्छी नहीं चल रही इसकी। गुरु की दशा है जो ना, वो खराब है इसका। और वो है भी देखो 11वें घर का मालक, आमदनी जो घर का जो इसकी कमाई होगी। अब यहाँ पे धन के घर में सूर्य मंगल, सूर्य भी इसका अच्छा है, क्योंकि ये बुध के घर में बैठा, बुध को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है चौथा घर। और चौथा घर इस जातिका की माता का घर है। माता, मकान इसका, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। ध्यान समझो मैंने क्या बोला है, चौथे घर से इस जातिका की माता देखी जाएगी, इसका मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर। चौथे घर में 5 लिखा मालक सूर्य देखा जाएगा। और सूर्य अच्छा है, क्योंकि दूसरा घर अच्छा, और बुध के घर में बैठा दोस्त के घर में, और चौथे घर से बैठा 11वें घर में। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है इस जातकों को माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सभी सुख मिलेंगे। और इनसे इसको धन भी मिलेगा। मतलब माता से धन आ रहा है, मकान वाहन से धन आ रहा है, या मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है कि चौथे घर के ऊपर जो दृष्टि डाल रहा है वो है राहु। तो राहु चौथे घर का सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि ये सूर्य का घर है। मतलब राहु चौथे घर को लेकर थोड़ी सी, मतलब जैसे कि माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर कोई चिंता परेशानी पैदा करेगा। और अभी भी दशा आनी, उसमें भी चिंता होगी, जहाँ आगे जब कभी छोटी बड़ी दशा होगी उसमें भी ये दिक्कतें पैदा करेगा चौथे घर को लेके। कई बार घर में चोरी भी करा सकता है राहु। बाहर में घर में जब राहु होते हैं ना, घर में एक बार चोरी जरूर होती है ऐसे लोगों के, या कुछ सामान चोरी हो जाता है। अब 7वां घर इसके पति का घर है। देखो जी, पति के बारे में जानना है। 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा मालक मंगल। पति के बारे में देखना है तो मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा गुरु होता है पति का कारक। गुरु हम पहले देख चुके, जो कि नीच का है। मतलब गुरु ये दिखा रहा था कि पति वाली दिक्कत आएगी। अब पति वाले घर का माल मंगल भी देखना है। और शुक्र होता है विवाह का कारक। शुक्र तो अच्छा है क्योंकि अपने घर बैठा है। गुरु इसका खराब है क्योंकि नीच का है। अब उस वाले की मंगल कैसे है, मैंने आपको बोलता मंगल रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्योंकि मंगल ना दूसरे घर बैठा है यहाँ पे बुध के घर में, और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन।
दुश्मन के घर में जाके बैठा है और मंगल इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी है। तो मंगल देखो जी, इस कुंडली में इस 12वें घर का भी स्वामी है। 12वें घर में जो एक लिखा रखा है ना, मालक मंगल है। और 12वां घर खर्च का होता है, खर्च का स्वामी मंगल धन के घर में बैठा, मतलब खर्चा चला गया धन। मंगल एक तो इसके जातका के धन को खर्च करता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कत आएगी। और ये पति वाले घर का मालक, पति वाले घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में बैठा है। तो ये ना पति वाली दिक्कत पैदा करेगा, पति से लड़ाई झगड़े होना। वैसे पति धन के घर बैठा है, वैसे पति आने के बाद इसके जीवन में धन भी आना शुरू होगा, लेकिन पति के साथ इसका मनमुटाव भी होगा। और मंगल की दशा में, जब भी कभी मंगल की दशा होगी छोटी बड़ी। अब मंगल की दशा आपको दिखाता कब है। मंगल की दशा देखो, ये ना तीसरी दशा चल रही, देखो 9/5 पिछले महीने में भाई मंगल की चल रही दशा। आप चाहे देख लेना, पिछले महीने से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि मंगल की इसकी दशा चल रही है भाई। तो ये जातका को मंगल के उपाय कराओ। मतलब अगर आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके हैं 2 कारण। एक तो पति वाले घर का मालक मंगल दुश्मन के घर में बैठा है, अस्त भी बैठा है और अपने घर से 8वें घर में। और दूसरा कारण ये गुरु है पति का कारक। तो मंगल के उपाय क्या करने हैं। वैसे तो मंगल के कई उपाय हैं, चलो ज़्यादा नहीं, इसको एक उपाय जरूर कर ले, वो है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो अगर आपकी पत्नी हनुमान जी की पूजा उपासना भाई करती है, हनुमान जी के पाठ पढ़ती है, मंगल सही होगा, तो ये जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं नहीं होंगे। इसके और भी कई फायदे हनुमान जी से। राहु भी सही होता है, क्योंकि राहु भी हनुमान जी के भक्तों को बुरा फल नहीं देता। शनि भी अच्छा होता है। शनि इसका फल की कैसे है। शनि देखो जी बैठा तो 6ठे घर में, खराब घर में है, लेकिन ये उच्च का बैठा है। शनि इसका फिर भी ठीक ठाक है। शनि का घर है ये 10वां घर। 10वां घर इस जातका के काम काज का घर है। नौकरी कारोबार 10वें घर से, 10वें घर में 11 लिखा, माल शनि उच्च का। शनि इसके काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा लेके बैठा है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे मेन होता है दशा का देखना कि दशा अच्छी है या बुरी है। और इसकी दशा बड़ी गुरु की, जो कि नीच का है। तो दशा अच्छी नहीं चल रही। और देखो है भी उस घर का माल 11वें घर का, इनकम वाले घर का, कमाई वाले घर का। तो इस जातका के मतलब लिए जो इसने उपाय करने हैं भाई, सबसे जरूरी उपाय है गुरु के, क्योंकि ये खराब भी है, ऊपर से इसकी चल रही दशा। तो गुरु के 3 मैंने पाठ बोले हैं, दान। और ना इसके एक मंत्रों की वैसे संख्या भी है, 19,000 इसके मंत्र हैं गुरु के। लेकिन ये मंत्र अभी नहीं, कुछ महीने के बाद ना, 2-3 महीने के बाद इस आपकी पत्नी को बोल देना कि शुरू करके इसके मंत्र भी एक बार पूरे कर लेगी 40 दिन के अंदर, या 2-3 महीने के अंदर मंत्र पूरे करने हैं। 19,000 गुरु के मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और शुरू करना है गुरुवार के दिन। संकल्प ले ले कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोद ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, आप नीच के बैठे हैं, तो आपके जो मंत्र हैं 19,000 वो मैं पूरे करूँगी, ताकि आपका बुरा फल ना मिले। तो संकल्प लेके ऐसे अपना ये 1-2 महीने के अंदर ये मंत्र पूरे कर ले। 19,000 मतलब 190 माला बनेगी ये। तो गुरु के पास जो पाठ है वो तो करती रहे जब तक दशा है, दान भी करती रहे जब तक दशा है, जो भी और भी उपाय बोले हैं, लेकिन मंत्र एक बार पूरे करके फिर छोड़ देना है। और बाकी राहु की 10वें महीने तक दशा भी, तो राहु के 3 पाठ शुरू कर दे शनिवार से। गुरु के जो पाठ को जो शुरू करने हैं गुरुवार को शुरू करने हैं। और राहु का दान तो चाहे कल से शुरू कर दे। और अपना बाकी शुक्र के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, शनि के नहीं करने। और मंगल के लिए मैंने बोला है हनुमान जी के पाठ पढ़े ज़्यादा। और बाकी बस यही उपाय हैं। और अपनी ना पत्नी को ये समझाओ, अंडे नहीं खाने अभी पाठ पूजा के समय, मीट नहीं खाना, मछली नहीं खानी। और बाकी जितना हो सकता है और भी पाठ पूजा लाइफ में करे, नाम जप ज़्यादा करे, किसी भगवान का ना नाम जप जरूर करें जो इसको अच्छा लगता है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, वाहिगुरु, कोई भी। सुबह बैठ के कम से कम 15-20 मिनट अपना नाम जप किया करें। जैसे सुबह बैठ के ना अपना जप ले हरे कृष्णा, या राम राम जप ले, राम राम, या कोई भी नाम ले ले भाई, चाहे अल्लाह जप ले, सतनाम जप ले, वाहिगुरु जप ले, कोई भी एक नाम होता किसका है। नाम उस परमात्मा का जपना है जो पूरी सृष्टि का मालिक है, उसका एक नाम रख ले। चाहे उसको राम बोल दे, अल्लाह बोल दे, वाहिगुरु, कुछ भी, उसको उसका एक नाम रख के ना वो नाम आपकी पत्नी ने जपना है। अब आपका जो सवाल था आपकी पत्नी को लेके कि भाई आपकी पत्नी खुद का काम करना चाहती है, करे या ना करे। भाई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ना करे, करे, जो करना है करे, ठीक है, लेकिन दशा इसके फेवर में नहीं है अभी। बड़ी दशा जो गुरु की है,
पर है भी देखो मेन घर का मालिक, तो गुरु के पास जरूर करे, तभी इसके काम काज इसका चलेगा। और दूसरा, इसकी जो दशा भी अभी राहु की तीसरी दशा अभी आनी है 10वें महीने तक, मतलब 10वें महीने के बाद ही करे जो करना है ना, अभी काम काज 10वें महीने के बाद करना, अभी नहीं। और बाकी उपाय तब तक गुरु के उपाय खासकर ज़्यादा करे, और साथ में राहु के जो पाठ मुझे बोले वो भी करें। फिर भी आपको लग रहा होगा कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। और जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका भी कारण गुरु ही है ज़्यादा, क्योंकि गुरु पति का कारक है और पति वाले घर का मालिक मंगल भी थोड़ा सा कारण है। और गुरु मैंने बोला था कई चीज़ों का कारक है, धन का कारक है, उत्तर का कारक है। गुरु सही होना बहुत ज़रूरी है आपकी पत्नी के लिए। बाकी आपने भी बोला था कि आपकी भी कुंडली, देखो ये आपकी कुंडली है, सुदीप आपका नाम है, साथ में अगर मैं 12 लिखा माल गुरु, आपकी कुंडली में तो गुरु अच्छा है, मतलब पत्नी वाले घर का मालिक है, शुक्र वो भी, मतलब आपकी कुंडली में भाई पत्नी वाली दिक्कत आने का कोई कारण तो मुझे नहीं दिख रहा। बड़ी दशा बुध की, आप ना बुध के मंत्र जब किया करो। शुक्र की छोटी दशा, शुक्र तो अच्छा है, बुध का हाँ, बुध आपका हाँ गड़बड़ क्या है, बुध आपका ख़राब है, जो बड़ी दशा बुध की है ना आपकी भाई, तो आपकी चल रही बड़ी दशा बुध की, और बुध आपका बैठा छठे घर में, काम काज वाले घर का मालिक। बुध के पाए आप ज़्यादा करो। क्या पाए करने हैं? बुध चालीसा, बुध कवच का पाठ, बुध स्त्रोत्र का पाठ, ये 3 पाठ आपने पढ़ने हैं। बुध के देवता गणेश जी की पूजा वासना करो। व्रत रखना आता है तो बुधवार का व्रत रखो, कथा आरती करो। तो ये बुध के आप उपाय करो, आपने बुध को सही करना है। बाकी फिर भी लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।